Hello and welcome to Tutorial Channel Investment Security Analysis and Management. My name is Khalilullah and I have done Business Administration and Finance from Kehati University of Science and Technology, Pakistan. Today we are going to study the objectives of mutual fund investment companies. So outlines इसके सिंपल हैं. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी के मुताबिक वो इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में. तो वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती हैं ये हम देखना चाहते हैं. अब म्यूचुअल फंड ऑब्जेक्टिव जो है देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ट्रस्टीज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करेंगी, जो उसके लिए कंपनी पर पॉलिसीज़ बनाएंगी अपनी इन्वेस्टमेंट की. कंपनीज को वो पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रखनी है यानी बार बार चेंज नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू दियर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव. अब हम देखना चाहते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि इनकम एक एग्जांपल क्या हो सकती है. अब देखें, कोई इक्विटी इनकम सीक्स रीजनेबल इनकम बाय इन्वेस्टिंग मेनली इन इनकम प्रोड्यूसिंग इक्विटी. कोई इन्वेस्टर होता है वो कहता है कि मुझे इनकम चाहिए, तो वो ऐसी इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे उसको डिविडेंड मिले या इंटरेस्ट मिलता है. कोई चाहता है कि मेरा कैपिटल गेन हो तो वो कॉमन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि कॉमन स्टॉक को कभी कभार डिविडेंड नहीं मिलता बल्कि वो री इन्वेस्टमेंट हो जाती है ताकि उसको कैपिटल गेन मिल जाए. तो इन सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट द फंड आल्सो कंसिडर द पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब ये है कि कैपिटल की वैल्यू जब इंक्रीज़ करती है. तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास फंड्स हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब देखें, इक्विटी फ़ंड जो है तो कैपिटल एप्रिसिएशन फ़ंड्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कॉमन स्टॉक हो गया, उस पर डिविडेंड नहीं मिलता है तो कभी कभार तो उसकी वैल्यू उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है उस इनकम को जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है. टोटल रिटर्न फंड्स है, जैसे आपको इनकम भी मिलता है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है. तो आप क्या कॉमन स्टॉक ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जो कॉमन स्टॉक होल्डर को डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं. वर्ल्ड इक्विटी फंड इंटरनेशनली फॉरेन कंपनीज के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं. हाइब्रिड फंड ये है कि आप अपना रिस्क मिनिमाइज़ करते हैं, तो आप इक्विटी और फिक्स्ड इनकम मतलब कि बॉन्ड्स है दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. टैक्सेबल बॉन्ड फंड है, ये जितनी भी बॉन्ड फंड्स हैं इस पे आपको टैक्स देना पड़ता है. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए. हाई यील्ड फंड हो गए, ये इसमें हाई रिस्की होता है, इसलिए इसकी जो यहाँ पे अगर आप देखें तो BAA इसको रेटिंग मिली है जो कि लोअर रेटिंग है, रिस्कियर होता है, लेकिन इस पर आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है. गवर्नमेंट बॉन्ड फंड हो गए इस तरह. स्ट्रेटेजिक इनकम फंड इन्वेस्ट इन कम्बिनेशन ऑफ यूएस फिक्स्ड इनकम जैसे बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटी टू प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ करंट इनकम. वर्ल्ड बॉन्ड फंड, तो ये आपके साथ डिफरेंट फंड्स हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए. टैक्स एग्जाम्प्ट फंड जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई इन्वेस्टर टैक्स से बचना चाहता है तो वो म्यूनसिपल बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकता है. स्टेट म्यूनसिपल बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिससे उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. मनी मार्केट फंड हो गए इस तरह, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है. तो टैक्स एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल इनकम दोनों हैं इसमें. जिस भी इन्वेस्टर अपने ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा. तो ये हमारे पास डिफरेंट फंड्स थे. अपने ऑब्जेक्टिव को प्रेफरेंस में रखते हुए जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको ऑब्जेक्टिव रखना पड़ता है पहले. इस शॉर्ट ट्यूटोरियल से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा. ट्यूटोरियल नंबर 11 वॉच करें ताकि आपको और भी आसानी हो इस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए. अगर आपको इस ट्यूटोरियल से कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.